बहुत अच्छा था। लैंग्वेज कौन सा था? क्या लैंग्वेज? मेरा लैंग्वेज पेपर 1 था मेरा हिंदी और पेपर 2 मेरा उर्दू था। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन इजी लेवल आ रहा क्वेश्चन का। देखिए एवरेज है ना, इसको हम इजी बोलेंगे और ना इसको हम टफ बोलेंगे। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तो क्वेश्चन A1 है, नहीं पढ़े हैं तो फिर ये आपको सब कुछ अच्छा था। थैंक यू। थैंक यू। और वर्ष से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, एक आया था वो। हाँ, और कोई जिनका से था क्वेश्चन? अच्छा, नहीं, हिंदी का गद्यांश पूछ रहा है और गद्यांश थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। गद्यांश और पद्यांश पूछ रहा है। अच्छा, इसमें आपको कौन टॉपिक से क्वेश्चन लगा था? ईवीएस में ज्यादा ये दूध से रिलेटेड था और चीलबाज पक्षी सब कुछ। निरित और से भारत भाषा और से कहीं महाराष्ट्र वाला था वो। एक निरित से था। हाँ, बुंदेलखंड वाला था। एक बुंदेलखंड वाला एनटीपीसी में पूछा हुआ था कुछ नहीं। नेशनल पार्क और कुछ नहीं, मतलब पूरा नया। ईवीएस से क्वेश्चन एक्सपीरियंस क्या है? ईवीएस में 2-4 क्वेश्चन जो कि नया आया है इस बार। किस टॉपिक से क्वेश्चन लग रहा है अभी डाल रहा है अभी के समय में? थोड़ा जीएस के क्वेश्चन डाल रहा है जो ईवीएस में मान के देखिए डांस हो गया, डांस से और भारतीय भाषा और से डाल रहा क्वेश्चन। भाषा से देखने को तो नहीं मिला। दिल्ली से कैसा क्या था क्वेश्चन? दिल्ली में तापमान के कारण टेम्परेचर यानी ग्लोबल वार्मिंग और से क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, जनजाति और के बारे में किस देश का जनजाति निवास करता है? ये सब नहीं है, बॉलीवुड अलग टाइप का क्वेश्चन हार्ड है। क्वेश्चन हार्ड है, सिंपल ही क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन पूछ रहा है। विपुल आनंद पे सर्च कीजिए यूट्यूब पे, विपुल आनंद यूट्यूब पे, इसमें कम्युनिटी में क्वेश्चन डालते हैं डेली, ठीक ना? विपुल आनंद पे जाएगा, डेली क्वेश्चन उस पर जाएगा, उसका अब वोटिंग करते रहिएगा। ठीक है भैया, आपसे मिलके बहुत अच्छा। ऐसे बाल विकास से तो था ही बहुत सारा क्वेश्चन ज़्यादातर, और करक रेखाओं से संबंधित भी पूछा गया था। रेखाएं संबंधित भी क्वेश्चन थी उसमें। उसके बाद फिर पहला वाला शिफ्ट में किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन ज्यादा लगा था? किस सब्जेक्ट में? मैथ में। देखिए पूरे एग्जाम में सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को अब मैंने आज के एग्जाम में मुझे लगता है हाँ, ईवीएस तो है ही, ईवीएस के साथ संस्कृत, वो जिनका संस्कृत है उनका पैसेज बनाने वाला भी बहुत फास्ट था, क्योंकि उसका लैंग्वेज बहुत फास्ट था, लोगों को समझने में काफी। सोशल साइंस में कैसा क्वेश्चन आ रहा? ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, सब से? देखिए सोशल साइंस में सामाजिक दृष्टिकोण से ज़्यादा प्रश्न था बाकी चीज़ों के मुकाबले। अच्छे से मैप से क्वेश्चन, जैसे पिछला दिन हम रिव्यू ले रहे थे तो लड़का बोला था अरब सागर बंगाल और खाड़ी से सटा हुआ राज और पूछा, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं, इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं, मैपिंग और से कोई क्वेश्चन नहीं मिला। अच्छा, बस करक मॉडर्न हिस्ट्री और से क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री से भी नहीं, मतलब एक दो क्वेश्चन बुद्ध धर्म से रिलेटेड था, बुद्ध से रिलेटेड था, स्वामी भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड एक प्रश्न था, इसी टाइप से सब। भीमराव अम्बेडकर से फिर पूछा था। गद्यांश जो देता है वो पिछला बार गांधी से रिलेटेड था, एक में एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड था, पिछला दिन का देखे थे। नहीं तो आज का गद्यांश जो था हिंदी में तो कुछ समझ में, मतलब लगभग बच्चे समझ पा रहे थे, हालांकि फिर भी परेशानी हुई है गद्यांश बनाने में। जैसे हिंदी है, व्याकरण से भी क्वेश्चन आ रहा है क्या? हाँ, व्याकरण से वही गद्यांश से संबंधित प्रत्यय पूछा गया है। प्रत्यय उपसर्ग पूछा गया। संधि समास पर्यायवाची नहीं, संधि समास नहीं देखने को मिला, पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची है। कौन सा था? समुद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द। और ईवीएस तो अभी था ना? जी सर। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको याद है? ईवीएस में बौद्ध धर्म से था, ऐतिहासिक मतलब व्यवहारिक प्रश्न भी, शिक्षण मतलब पेडागोजी भी, सोशल साइंस का अच्छा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ना कौन धर्म अपनाया था, यानी कि धर्म के बारे में क्वेश्चन था ना कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस धर्म को छोड़कर अपने मतलब जाति प्रथा को मतलब भेदभाव मिटाने के लिए वो अपने धर्म को छोड़कर किस धर्म की ओर आए थे, ऐसा टाइप का प्रश्न था। और बताइएगा आप क्या करते हैं? सीडीपी का क्वेश्चन बहुत अच्छा था सर, फर्स्ट सीटिंग से भी अच्छा सीडीपी का क्वेश्चन इस बार एकदम समय आधारित क्वेश्चन था। थोड़ा सा भी पढ़ के बच्चा जाए कि छोटा नहीं, एकदम ज्यादा बड़ा भी नहीं, एकदम समय आधारित क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट पढ़ के आया होगा, थोड़ा सा भी तैयारी करके आया होगा ना,
तो उसको 28 प्लस आएगा CDP में, 28 प्लस आएगा 30 में से। अच्छा, साइंटिस्ट से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। साइंटिस्ट से कथन वाला नहीं रहता है? हाँ, 2 प्रश्न है, कथन वाला भी है, 2 प्रश्न हर CDP में, 2 प्रश्न कथन से रिलेटेड आ रहा है। अच्छा, हाँ, हिंदी का भी अच्छा क्वेश्चन था, पेडागोजी हिंदी का भी फर्स्ट बढ़िया। शिफ्ट में भी एग्जाम था? हाँ, मेरा फर्स्ट में भी था, सेकंड में भी था। मैथ के क्वेश्चन के बारे में फर्स्ट शिफ्ट में बताइएगा। तो मैथ का क्वेश्चन, मैथ का कैलकुलेटिव आ रहा है या कैसा आ रहा है? कैलकुलेशन वाला प्रश्न बहुत इजी था सर, मतलब क्या कहे, एकदम कैलकुलेशन भी इजी था और शिक्षण भी इजी था। मैथ का दोनों पार्ट इजी था। अच्छा, यानी कि मतलब नॉर्मल एक क्वेश्चन, से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्षेत्रमिति से क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन एकदम प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन था मैथ में। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता भिन्न में कि 1/1/2 में कितने समकोण हैं, तो ऐसा था, इतने में कितने कोण होते हैं, मतलब एकदम इजी फ्रैक्शन वाला प्रश्न भी था। सममिति समरूपता से प्रश्न था। शिक्षण के कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो बाहर से थे, कंटेंट से नहीं था, पर कुछ क्वेश्चन थे जो बाहर NCERT से क्वेश्चन था ही नहीं सर EVS में। NCERT से नहीं आया। फर्स्ट वाला पेपर में NCERT से पक्षी से नहीं समुद्र साहब वो से कुछ नहीं देखने को मिला, ना हाथी ना पक्षी ना स्लॉथ, कुछ नहीं देखने को NCERT मिला। बुक से 15 क्वेश्चन जो आता था वो बिल्कुल नहीं था, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन था। जो मैप वाला क्वेश्चन आता था, डिस्टेंस वाला, दिशा वाला आता था, ट्रेन वाला क्वेश्चन था। साइंस भी लिए थे आपका? नहीं, सोशल साइंस था। सोशल साइंस के क्वेश्चन मोस्टली जो थे तर्क शक्ति पे था, जो पेडागोजी से लिया गया हुआ था। हाँ, हिस्ट्री बहुत कम आया था इस बार। हाँ, हिस्ट्री ना के बराबर था। ज्योग्राफी से 1-8 क्वेश्चन देखने को मिले, मोस्टली पेडागोजी और राजनीतिक शास्त्र के साथ जो आपका, हाँ, उससे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन अच्छे किस आती टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन? मोस्टली था कि आप समाज में किस तरह से बच्चों को संवेदनशील या जागरूक बनाएंगे, या फिर उनकी जो नैतिकता पे किस तरीके से ध्यान देंगे, इन्हीं सब तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। ऐसे थे कि आप तर्कों से बना सकते थे, वो पेडागोजी से रिलेटेड था सारे क्वेश्चन। पिछले वाले स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहते हैं मैडम, जो आने वाले एग्जाम देने के लिए उनको क्या कहना? डरो मत, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छे आएंगे, बस थोड़ा सा है जो प्रीवियस ईयर करके आएंगे। हाँ, सेट मरे मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं। एक चीज विद्यार्थियों से जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो हम समझते हैं कि हम रटंत विद्या, क्योंकि हमारे विभाग जैसे CDP वगैरह बाल विकास जैसे ही हम BEd वगैरह सिलेबस देखते हैं, उसमें रटंत विद्या का महत्व तो नहीं, उसको सबसे हाँ बिल्कुल वही बना सकता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन तर्क शक्ति पे प्रॉपर रटंत कैसे विद्या और क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, बस क्वेश्चन वही कहता है, उसी को पकड़ना है। बाकी बहुत अच्छा बस क्वेश्चन। मोटिवेट होकर आए, अपने आप को विश्वास रखें कि मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा तो अच्छा ही जाएगा। लाइक कर देंगे। हाँ, बिल्कुल लाइक कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सभी बच्चों के पास पहुंचाइए, जिससे थैंक यू।